जय भीम। नमो विद्यार्थियों। साथियों, अभी कुछ दिन पहले गाज़ियाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद को काले झंडे को दिखाने को लेकर वाल्मीकि समाज के युवकों के साथ में हुई मारपीट के बाद गाज़ियाबाद में वाल्मीकि समाज की एक महापंचायत हुई और उस महापंचायत में लोगों ने क्या क्या कहा, आइए सबसे पहले वो वीडियोज़ देखते हैं जो अब तक जो घटनाएं किस क्रम से घटी हैं, क्या हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज ये फैसला हुआ है कि वाल्मीकि समाज अपना ही झंडा और डंडा लेके अब आज के बाद काम करेगा। आज तक हम और लोगों को मजबूत करते आए हैं। आज के बाद हमारा ही संगठन और हमारी पार्टी एक ही झंडे और डंडे के नीचे काम करेंगे और अपने लोगों को मजबूत करेंगे। अपने लोग जब विधानसभा में होंगे, लोकसभा में होंगे, निगम सदन में होंगे तो हमारे काम होंगे। अब तक जो पाली समाज ने भूल की है और लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, आज से उन लोगों के दिन बुरे। और अभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, जय वाल्मीकि। देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ आप सभी से। मेरे जो पापा हैं, मेरी कल उनसे बात हुई, उनके संज्ञान में वाला मामला था। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी, उन्होंने मेरे से ये कहने को, आपको मैसेज देने को बोला है कि हिंदू रक्षा दल हर तरीके से साथ है, तन से, मन से, धन से प्लस घन से। और अगर जो कहीं जाने की बात होगी हम जाएंगे। हम हर चीज में आप लोगों के साथ खड़े हैं। अगर कोई हिंदुत्व में कट्टर जाति है तो वो वाल्मीकि जाति है। जो भी हमारे लायक काम होगा हिंदू रक्षा दल करने को तैयार है। जय श्री राम। तो साथियों, आपने देखा कि इन वीडियो में क्या हो रहा है। वाल्मीकि समाज आज दम भर रहा है, वो कह रहा है, और वाल्मीकि समाज कह रहा है या वाल्मीकि समाज के भीतर आरएसएस के लोग कह रहे हैं, ये भी सोचने का एक विषय रहेगा। चर्चा करेंगे और गंभीर चर्चा करेंगे, सोचेंगे, पॉइंट्स उठाएंगे, पॉइंट्स पर विचार करेंगे और पता लगाएंगे, जांच करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हवा में कोई भी बात कह देने से बात बनने वाली नहीं है। बात को गंभीरता के साथ सोचकर, समझकर और असली जो उसका समाधान है उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो वाल्मीकि समाज की जो पंचायत हुई उसमें कहा गया कि अब वाल्मीकि समाज अपना झंडा, अपना डंडा उठाएगा, अपने लिए ही काम करेंगे। अब तक जो है दूसरों को सांसद और विधायक बनाते आए हैं, उनके काम रुके हुए हैं, और जब उनके सांसद होंगे, उनके विधायक बनेंगे तो उनके काम भी होंगे। उसके साथ में यह भी कहा गया कि हमारे भाई का खून बहा है, जब तक हम उन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेज देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथ में चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर एक आरोप लगाया, यह दम भरते हुए कि वाल्मीकि समाज ने चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना लोकसभा सीट से सांसद बनाया और अब चंद्रशेखर आज़ाद वाल्मीकि समाज की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको सुनकर बड़ा आश्चर्य है उन लोगों को जो अम्बेडकरवादी आंदोलन जुड़े हुए हैं, जो अम्बेडकरवादी आंदोलन के बारे में जानते हैं। अब एक व्यक्ति आता है जो अपने आप को कोई पिंकी चौधरी है, उसका बेटा बताता है। ये पिंकी चौधरी जो कि हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वह आकर वाल्मीकि समाज के लोगों को ये कहता है कि हिंदू रक्षा दल वाल्मीकि समाज के साथ में तन से, मन से, धन से और गन से खड़ा हुआ है। जहाँ भी जैसी भी जरूरत पड़ेगी उन्हें वह मुहैया कराई जाएगी। से बात हुई, उनके संज्ञान में वाला मामला था। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी, उन्होंने मेरे से ये कहने को, आपको मैसेज देने को बोला है कि हिंदू रक्षा दल हर तरीके से साथ है, तन से, मन से, धन से प्लस घन से। और इस शख्स ने यह भी कहा कि अगर एससी क्लास में, एसटी क्लास में, ओबीसी क्लास में, एससी एसटी ओबीसी क्लास में, जिसे बहुजन समाज हम लोग कहते हैं,
तो उसमें अगर हिंदुत्व की रक्षा करने वाला कोई समाज है तो वो वाल्मीकि समाज है। तो इन बातों के बाद समाज में हलचल होने लगी है और समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं सोशल मीडिया पर आकर अपनी स्टेटमेंट्स भी देते नजर आए। और यहाँ पर मैं एक बात अच्छी तरह से बता दूँ सभी दर्शकों को कि अब तक जितने भी आकलन मैंने प्रस्तुत किए हैं, जितनी भी संभावनाएं बहुजन समाज के बारे में, बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट के बारे में, बहुजन समाज के अभी जो आपको दिखाई देते हैं वो तथाकथित नेताओं के बारे में जो भी बातें बताई हैं, वो बातें अब तक जो है जो कि त्यों सच साबित हुई हैं। क्योंकि बोलने से पहले गंभीरता के साथ में विचार करना, भविष्य की संभावनाओं को देखना और भूतकाल की घटनाओं का पूरा ब्यौरा साथ में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे मुख्य बात जो मैं अक्सर कहता हूं साथियों कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला दिया है आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला, उसका जिस तरह से ये जो बहुजन समाज के जो तथाकथित एससी वर्ग में जो जाटव चमार वर्ग है, आप देख रहे होंगे कि मुख्य लड़ाई जो है केवल 2 ही समाज के बीच में हो रही है। एक तरफ जाटव चमार हैं और दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज है। इनके बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, अगर हम इसका सही आकलन नहीं कर पाएंगे तो अब तक जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को हम जब भविष्य में और बढ़ा लेंगे। अब तक नुकसान क्यों हुआ है, किसने किया है, इस बात की गंभीरता को भी हमें समझना चाहिए। मैं अक्सर कहता था कि चंद्रशेखर आज़ाद जिन लोगों के साथ में अपना मूवमेंट चला रहे हैं वे कैडराइज नहीं है। कैडराइज मतलब अनुशासित नहीं है। अनुशासन का भारी अभाव है और अधिकतर लोग उसमें नवयुवक हैं। नवयुवक जिसका केवल खून खोलता है, बुद्धि नहीं खोलती है। बुद्धि नहीं खोलती है तो यानी कि वो जो है जो खून खोल रहा है उसमें जो आवेश आ रहा है और आवेश आने के बाद जो दिमाग है वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता, तो वही काम जो है आज हमें देखने को मिल रहा है। इसकी संभावना मैंने बहुत पहले प्रकट कर दी थी। आप मेरे पूर्व के जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं, मैंने इन बातों को लगातार कहा है, लगातार बताने का प्रयास किया है। तो ये जो हिंदुत्ववादी जो तत्व हैं, बीजेपी, आरएसएस, ये जो रक्षा दल, बजरंग दल, ये जितने भी जो तत्व हैं, ये इस घटना की फिराक में थे कि कभी ऐसी घटना घटे जो कि एक स्पार्क करे, और वो घटना घट गई। अभी घटना घटने के बाद सीधे जो है इस समाज में ये मैसेज प्रोपेगेट किया जाएगा कि वाल्मीकि समाज के ऊपर चमार समाज के लोगों ने हमला किया। अब जैसे कि बातें अभी देखने को मिल रही हैं, क्या बातें कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोग कि अब हमारा झंडा, हमारा डंडा अलग होगा। अरे भाई, आपका झंडा, आपका डंडा अगर अलग हो जाए तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या आप ये बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं? क्या आप वास्तव में बोल रहे हैं कि आपका झंडा, आपका डंडा एक अलग होगा? नहीं हो सकता। अब तक कभी भी जो है चमार ये नहीं कर पाए। चमार जिन्होंने पूरे एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समुदाय के आंदोलनों का भार अपने कंधों पर ले रखा है। अब तक जो भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड का आंदोलन क्यों ना हो, वाल्मीकि समाज की बेटी थी, लेकिन कितने वाल्मीकि आंदोलन कर रहे थे। वहाँ के सांसद के बारे में बताया जाता है कि वो वाल्मीकि समाज से है, जो कि भाजपा का सांसद है, दिलेर चंदेल, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो कि अपने झोले में गिलास लेकर चलता है ताकि किसी घर में उसका अपमान ना हो और अपने गिलास से पानी पिए। जो मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ, उसकी गूंज अगर देश के लोगों के कानों में पहुंची तो उसमें बहुत अहम भूमिका चमार जाटव समाज ने निभाई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज जो ये वाल्मीकि समाज के कुछ लोग, ये वाल्मीकि समाज नहीं है जो लोग बोल रहे हैं, ये वाल्मीकि समाज का वो चेहरा है जो कि आरएसएस के द्वारा प्रायोजित किया गया है। आज ये जो हिंदू रक्षा दल के जो लोग आज वाल्मीकि समाज के साथ में आकर खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि हम तन से, मन से, धन से, गन से वाल्मीकि समाज के साथ में हैं। मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड के समय ये कहाँ थे? और जब जब एट्रोसिटी हुई है, जब ये लोग कहाँ थे? और सोचने वाली बात यह है साथियों कि एट्रोसिटी वाल्मीकि समाज के ऊपर या चमार समाज के ऊपर होती क्यों है?
क्या उसका कारण इनकी जाति नहीं है कि वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ करता है, यानी कि अछूत समाज है, यानी कि नीचा कहे जाने वाली जाति है। अब इसको नीचा कौन कहता है? क्या अंग्रेज इसको नीचा कहते हैं? क्या जो इंग्लैंड से अंग्रेज आए उन्होंने इसको नीचा कहा? या जो बाहर से मुग़ल आए उन्होंने इसको नीचा कहा? या सिखों ने नीचा कहा? या जैनियों ने नीचा कहा? बौद्धों ने नीचा कहा? नहीं, इनमें से किसी ने इसको नीचा नहीं कहा। अगर वाल्मीकि समाज को नीचा किसी ने कहा तो वो हिंदुओं ने नीचा कहा। वाल्मीकि समाज को अछूत किसने बनाया? हिंदुओं ने बनाया। आज वो दलेर नाम का जो सांसद है, जो अपने झोले में गिलास लेके घूमता है और भाजपा का सांसद है, बताइए अब तक भाजपा उसको जो है वो मान सम्मान नहीं दिला पाई है। तो इसका मतलब यही है कि हिंदू धर्म में रहने के कारण ये अछूत बने, इन्हें अछूत बनाया गया, इन्हें अछूत कहा गया, इनको अछूत बना के मारा गया, पीटा गया, इनके साथ नाना प्रकार के अत्याचार हुए, इनके सभी अधिकार छीन लिए गए, सभी अधिकारों से इनको वंचित कर दिया गया। और आज यही वाल्मीकि समाज ये कह रहा है कि हम अपना झंडा, अपना डंडा अलग उठा कर रखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी होगी। चमार जाटव समाज को दुख नहीं होगा, बड़ा खुश होगा। लेकिन बता तो दीजिए, दिल्ली में जब सरकार बनी थी केजरीवाल की, तो किसने बनवाई? चमारों ने भी सहयोग दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बोलेंगे कि भाई चमारों ने सहयोग नहीं दिया, चमारों ने भी उसमें दिया वोट, लेकिन मुख्य चेहरा किसका था? चीमा महाराज। अभी मैं कल परसों ही इधर सुल्तानपुरी के पास में एक बोर्ड लगा देख रहा था रो चौक पर कि आम आदमी पार्टी के जनक, उसको स्थापित करने वाले चीमा महाराज का चौक, और वो जो बोर्ड है बहुत गंदा हो रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। अब आप अपने लोगों को जो है मान सम्मान दिलाना चाहते हैं, लेकिन कैसे मिलेगा? आज दिल्ली विधानसभा में 12 विधायक एससी कैटेगरी से हैं, उसमें से कितने वाल्मीकि हैं? कितने वाल्मीकि बताइए? यहाँ तो चमार आपके आड़े नहीं आए ना, यहाँ तो जो है बहुजन समाज पार्टी आपके आड़े नहीं थी। आपके हाथ में आपका झंडा था, डंडा था, उस पर आपका सिंबल भी था, जो आपका पुश्तैनी सिंबल जिसे कह सकते हैं, जिसको आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, झाड़ू, सब कुछ आपका था। लेकिन आपने जो है कितने विधायक भेजे अब विधानसभा में? सिर्फ 2 विधायक, 70 में से सिर्फ 2 विधायक। और वो 2 विधायक भी किस लिए? क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिलवाए गए रिजर्वेशन की बदौलत, जिनकी आप बात भी नहीं करते, जिनको वाल्मीकि समाज समझता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि 99% वाल्मीकि समाज के घरों में बाबा साहेब की तस्वीर नहीं मिलेगी। जिस महान व्यक्ति के एहसान तले समाज दबा हुआ है, आज कुछ सांस ले पा रहा है, आज जो है विधायक बनने की सोच पा रहा है, आज अपना झंडा, अपना डंडा उठाने की बात कह रहा है, उस महान व्यक्ति की तस्वीर भी नहीं है घर में। इतना एहसान फरामोशी, और आप कह रहे हैं कि हम अपना झंडा उठाएंगे, झंडा उठाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, उठाइए झंडा डंडा, लेकिन करा क्या? आपने कभी केजरीवाल से ये सवाल किया? कभी केजरीवाल को काले झंडे दिखाए कि भाई हमने तुझे जो है इस दिल्ली में सीएम बनाया, और जब राज्यसभा में 3 सांसद भेजने की बात आई तो किसको भेजा? उसमें से कितने वाल्मीकि समाज के थे, कितने चमार समाज के थे? क्या उन वाल्मीकि समाज के लोगों ने तब सीएम केजरीवाल को झंडे दिखाए कि तूने 2 बनिए भेज दिए अपने समाज के, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होंगे बैग भर के, 1 ठाकुर भेज दिया? तब तो काले झंडे नहीं दिखाए भाई, किसी ने भी नहीं दिखाए। तब तो बड़ा दम भर रहे थे कि हमारी पार्टी है। आज भी दम भरते हैं। चीमा महाराज जी का बोर्ड लगा दिया, आम आदमी पार्टी के गठन कर। अरे आप इतने ही महत्वपूर्ण भूमिका में हो, अपनी बात नहीं कह सकते आप? आपके लोगों का केवल इस्तेमाल होगा। अभी आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया है, अब आरएसएस इस्तेमाल करेगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इससे पहले ही यह बात तय थी कि हाँ ऐसा होगा। आरएसएस और बीजेपी कब से इस समाज को लड़ाने की फिराक में थे, और एक ये तरीका मिला कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है 2 समाजों के बीच में जो है 2 फाड़ कर दिए। और मैं लगातार राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले दिन से ही मैं लगातार बोल रहा हूँ, इस समाज जाटव समाज को भी जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐ मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, थोड़ा सा जागरूकता से काम लो। आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध मत करो। आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध मत करो। आरक्षण में जो NFS लगा है उसका विरोध करो, वो मेन समस्या है। आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध मत करो, जो NFS है उसका विरोध करो, वो मेन समस्या है। आरक्षण जो है क्रीमी लेयर लगाने से या फिर वर्गीकरण से ख़त्म नहीं होगा, ये खाली बटेगा। और अगर सीधे सीधे विरोध करोगे तो सीधे सीधे जो है वाल्मीकि समाज के माइंड में एक बात जो दुश्मन लगातार बैठाया जा रहा है कि चमार समाज तुम्हारा आरक्षण खा रहा है। चमार, इन्हें भी समझने दीजिए। अब तक जितने वाल्मीकि समाज के लोग नौकरियों पर हैं, वो अपनी नौकरी की संपन्नता से किसको संपन्न कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हमारे आंदोलन को तो केवल इतना झटका लगेगा कि जो संपन्नता वाल्मीकि समाज के लोगों को मिलेगी, RSS के मंदिरों में जाकर चढ़ावा चढ़ाएंगे, चंदा देंगे, उनके जागरणों में जाएंगे, उनके कीर्तनों में जाएंगे, उनके जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। हमारे यहाँ भी एक वाल्मीकि समाज से हैं, कर्मा सिंह कर्मा करके जो हैं, कर्म सिंह कर्मा, बहुत पैसे वाले हैं और क्या करते हैं, जन्माष्टमी में मेला लगवाते हैं, बहुत बड़े बड़े कीर्तन करवाते हैं। अब बताइए ये संपन्नता जो है कहाँ जा रही है। तो इस तरह से जो नौकरियां मिलेंगी ठीक है, लेकिन नौकरियों से आप ना तो अपने समाज को जागरूक कर पाओगे, ना आप अपने समाज को संपन्न करोगे, बल्कि अपने समाज के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के लिए आप पैसा दोगे। ये तो हमें घाटा होगा। लेकिन मैं फिर भी चमार जाटव समाज से ये अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो है भाई इस षड्यंत्र को समझो। RSS और BJP अच्छी तरह से जानती थी कि जैसे ही ये फैसला आएगा तो चमार और जाटव लोग जो हैं इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। तो जब वो ये जानती है और इसी को टारगेट बनाकर उन्होंने ये फैसला दिलवाया है सुप्रीम कोर्ट से, तो आपको भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। मैं पहले ही दिन से कह रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियसली तुरंत आप रिएक्शन मत करो। तमाम जाटव चमार वकील जो हैं आके रिएक्शन पे रिएक्शन कर रहे हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण मंजूर नहीं है, हमें मंजूर नहीं है। अरे भाई, तुम्हें मंजूर नहीं है, तुमने क्या काम करा अब तक इस समाज को जगाने के लिए। मैं लगातार आवाज़ उठाते आ रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान 1950 में लागू हुआ, उसमें SC ST OBC की जो व्यवस्था थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखते हैं कि हमें जाति का अंत करना है, जाति का बीजनाश करना है। तो जाति का अंत, जाति का बीजनाश कब होगा? क्या संविधान में जब तक ये SC ST OBC जो शब्द हैं, जब तक ये बने रहेंगे, तब तक जो है जाति व्यवस्था का अंत होने की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं है। ये हर कोई जानता है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जानता है कि जब तक संविधान में SC ST OBC शब्द हैं, तब तक तो बिल्कुल संभावना नहीं है कि ये जो जाति है, जाति समाप्त हो सकती है। तो बाबा साहेब तो किताब लिख रहे हैं कि जातीय विनाश करना है, उनका तो उद्देश्य है। तो उनके उद्देश्य पर यह समाज काम नहीं कर रहा। अब वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भैया ये SC जब बौद्ध बन जाएगा, ST बौद्ध बन जाएगा, OBC बौद्ध बन जाएगा, तब ये अपने आप ही जो है SC ST OBC का टैग खत्म हो जाएगा, संविधान में ये जो व्यवस्था है खत्म हो जाएगी। और ये व्यवस्था क्यों है? क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था है, इसलिए इसको जो है SC बोलना पड़ रहा है, ST बोलना पड़ रहा है, OBC बोलना पड़ रहा है, इनके लिए कमीशन बनाना पड़ रहा है। अगर ये SC लोग जब या बौद्ध हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और इसको आरक्षण को छोड़ दें, या फिर बौद्ध बनकर आरक्षण लें, बौद्ध बनकर आरक्षण लें। अभी पहला जो स्टेप होगा वो होगा बौद्ध बनकर आरक्षण लें। SC को भी बौद्ध बनकर आरक्षण मिले, ST को भी बौद्ध बनकर आरक्षण मिले, OBC को भी बौद्ध बनकर आरक्षण ले। और बौद्ध बनने का सबसे बड़ा गुण ये होगा कि बौद्ध धर्म आपको जो है अप्रमादी जीवन सिखाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं जी, साधन संसाधन भी बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, इस समाज के पास साधन नहीं है, इसके पास सुविधाएं नहीं है। बात ठीक है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है। कितने साधन नहीं है, कितनी सुविधाएं नहीं है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कितने साधन थे, कितनी सुविधाएं थी? अगर वो उस नेगेटिव माहौल में इतना बड़ा विश्व स्तरीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मन में संघर्ष करने की एक ललक होनी चाहिए कि मुझे संघर्षमय जीवन जीना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे हार नहीं माननी है। आज परिस्थितियाँ उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। और फिर आप इतना खून खराबा आपस में कर रहे हैं वर्गीकरण को लेकर, अगर इसके बजाय
आप जो है शिक्षा के लिए आप आंदोलन करें, शिक्षा के लिए आंदोलन कभी नहीं करा। चाहे वो जाटव हो, चमार हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो SC ST OBC कोई सा भी समाज हो, अभी तक आपने शिक्षा के लिए कभी आंदोलन नहीं करा। जैसा आंदोलन आप बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के लिए करते हो, जैसा आंदोलन आप आरक्षण के लिए करते हो, अभी जैसे वर्गीकरण के लिए आपने भारत बंद करा, कभी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, स्कूलों की व्यवस्था के लिए आपने रोड जाम किए हैं। अभी एक स्कूल का मैं वो वीडियो देख रहा था न्यूज़ में, बिहार के बेगूसराय का वीडियो है, जिसमें एक ही कमरे में 2 कक्षाएं चल रही हैं। ब्लैक बोर्ड जो है 2 भागों में बांटा हुआ है, एक हिस्से में 9वीं क्लास का टीचर पढ़ा रहा है और एक हिस्से में 10वीं क्लास का टीचर पढ़ा रहा है। एक में ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है और एक में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। अब बताइए, इसके लिए आंदोलन किया क्या उस गांव के लोगों ने आंदोलन किया? क्या उस गांव के लोगों ने उस कलेक्ट्रेट पर जाकर या एजुकेशन ऑफिसर के पास जाकर धरना प्रदर्शन किया, उसके ऑफिस पे ताला लगाया, वहाँ पे सड़कें जाम की? नहीं की, किसी ने नहीं की। भारत बंद कभी भी शिक्षा के लिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो एजेंडा है कि जो आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चाहिए, ये किसको नहीं चाहिए? किसको नुकसान पहुँच रहा है? क्रीमी लेयर वाले को नुकसान पहुँच रहा है। हर एक समाज में, SC समाज में, जो चमार समाज अगर नौकरियों में ज़्यादा है तो उसमें भी एक वर्ग है। अगर आज मैं नौकरियों की बात करूं, आरक्षण की बात करूं, आरक्षण के आधार पर नौकरी मिलेगी, चलो ठीक है। इंजीनियरिंग में नौकरियों की सुविधा है, आरक्षण है। इंजीनियरिंग कितने में हो रही है? किसके पास 20 लाख रुपए हैं? जिसके पास 20 लाख रुपए हैं केवल उसी को नौकरी मिलेगी आरक्षण के आधार पर। अब 20 लाख रुपए सारे समाज के पास तो है नहीं। जब सारे समाज के पास 20 लाख रुपए नहीं है तो शिक्षा नहीं ले पाएगा, तो अप्लाई कौन करेगा? और जो आंदोलन कर रहा है, जिसके पास 20 लाख रुपए हैं, जिसके बच्चे शिक्षा लेंगे, आरक्षण लेंगे, वो आंदोलन नहीं कर रहा है। आंदोलन वो कर रहा है जिसके पास 20 लाख रुपए नहीं है, जिसके बच्चे शिक्षा ले सकते हैं, जिसके बच्चे आरक्षण ले ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है बड़ी बारीकी से ये समझना चाहिए, हम क्यों नहीं समझ पा रहे इन बातों को। हम क्यों एकदम से वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं? वर्गीकरण में नुकसान नहीं है, वर्गीकरण में फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये समाज टूटने से बच जाएगा, भाईचारा टूटने से बच जाएगा। और जो काम हमें करना चाहिए था, अगर पिछले 77 सालों में हमने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया होता, लोगों को बौद्ध बनाया होता, तो आज जाटव समाज, चमार समाज जो अपने आप कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बहुत सारे अम्बेडकरवादी जो हैं सोशल मीडिया पर बाइट देते हुए दिखाई देते हैं, एक भी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट नहीं है। बताइए, जब आपने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, जब आपने बाबा साहेब की बात नहीं मानी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वाल्मीकि समाज आपकी बात मान ले, बाबा साहेब की बात को मान ले? कैसे कह सकते हैं भाई? आप क्यों नहीं मानते हो बाबा साहेब की बात? तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल चमार, जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, मैंने यहाँ इस वीडियो में हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें कह दी हो जो टॉन्टिंग हो, जो पिंचिंग करने वाली बात हो। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कॉल आया, कॉल में वाल्मीकि समाज का आदमी था भरतपुर से। अब वो क्या बोलता है, मेरे होश खराब हो गए। वो कहता है जी हम झाड़ू का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं, तो हम देश की सेवा कर रहे हैं। जैसे फौज जो है सीमाओं पर जाकर जो है देश की सेवा करती है, ऐसे ही हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। अब बताइए। और फिर वो कहने लगा कि भाई हम आपस में भाई भाई हैं, वकील साहब आप मेरे भाई हो। मैंने तो एकदम झाड़ दिया। मैंने कहा भाई मेरा ऐसा व्यक्ति कभी भी भाई हो ही नहीं सकता जो मेरी विचारधारा का ना हो। मेरा सगा खून का भाई भी मेरा भाई नहीं हो सकता अगर वो जो है मेरी विचारधारा को नहीं मानता है। मैं तो उसे भी भाई नहीं मानूंगा। कैसा भाई? जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास न करता हो, जो अपने सम्मान के लिए लड़ ना सके, जिसको लगातार अपमानित किया जा रहा हो लेकिन अपने अपमान को महसूस न कर सके, तो वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? मेरा भाई तो वो हो सकता है जो अपने सम्मान को पहचाने, जो अपने अपमान को पहचाने और अपने अपमान करने वालों का विरोध करे, अपने लिए संघर्ष करे। तो इसीलिए साथियों, जो अगर वीडियो में मैंने कुल मिलाकर जो है किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में बातें नहीं कही हैं, ना तो मैंने वाल्मीकि समाज के पक्ष में बात कही है, ना ही मैंने विरोध में बात कही है। लेकिन एक बात वाल्मीकि समाज को मोटे मोटे तौर पर समझ लेनी चाहिए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में धर्मांतरण करके हिंदू धर्म को छोड़ा था, 22 प्रतिज्ञाएं लेकर छोड़ा था, हिंदू धर्म का सीधे सीधे तौर पर विरोध किया था, जिसको आज तक जो है चमार समाज का भी बहुत बड़ा वर्ग समझ नहीं पाया है, आज भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ पाया है। और वाल्मीकि समाज का तो 99.9% वर्ग जो है अभी तक बाबा साहेब को समझ नहीं पाया है, हिंदू धर्म छोड़ नहीं पाया, बल्कि हिंदू धर्म में बहुत बुरी, उसके अंधविश्वास में बहुत बुरी तरह से लिप्त है। चमार जाटव समाज तो फिर भी थोड़ेदार हो गए हैं। जहाँ पर पेरियार ललई सिंह यादव जैसे लोगों ने यादव समाज जागरूक कर दिया, पटेल समाज जागरूक हो गया और मौर्य समाज जागरूक हो गया, शाक्य समाज जागरूक हो गया, ये सारे लोग जो हैं बौद्ध बन रहे हैं।
ये भी सारे लोग पहले हिंदू थे। ओबीसी समाज में बहुत बड़ा वर्ग जो है बौद्ध बन रहा है, जाट समाज बौद्ध बन रहा है। तो वहीं पर आप लोग आज भी अगर हिंदू रक्षा दल के लोगों के साथ मिलकर अपने लिए आंदोलन करेंगे और ये सोचेंगे कि वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गटर में धकेलने वाले ये लोग हैं, आपके सर पर मैला ढुलवाने वाले ये लोग हैं, वही आपके लिए सम्मान की स्थिति पैदा करेंगे। कभी भूल कर भी उनका साथ मत ले लेना। और बेशक जो है आपस में लड़ाई हुई है, आपस में मारपीट हुई है, क्षमा मांगनी चाहिए। मैं इस आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी मैं यही कहूँगा कि आप जो है भीम आर्मी को रेगुलेट कीजिए, उसमें अनुशासन लेकर आइए। इस तरह की हरकतों से समाज टूटेगा, समाज बनेगा नहीं। इसलिए जो है आपको बहुत ही सोच समझकर, और जिन लोगों ने, अगर वो लोग आपकी पार्टी में या भीम आर्मी में कोई पदाधिकारी हैं तो उनके विरुद्ध जो है आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए। और वाल्मीकि समाज के जिन लोगों के साथ में ये घटना घटी है उनको बुलाइए, उनको साथ में बैठाइए और उनसे क्षमा मंगवाइए। और हमारा वाल्मीकि समाज जहाँ भी गुम रहा है उनके साथ में मिल बैठकर उनको जो है ये हमें समझाने का काम करना चाहिए। और मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि पिछले 70 साल में हमने काम नहीं किया है, और मैं लगातार अपने पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में ये कहता रहा हूँ कि हमारा जो मेन काम है भारत को बौद्धमय करने का है। भारत को बौद्धमय करने के रास्ते से सत्ता हासिल होगी तो आपकी सत्ता को कोई हिलाने वाला नहीं होगा। आज क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को सत्ता मिली, वो किस आधार पे मिली? जाति के आधार पे मिली है, धर्म के आधार पे नहीं मिली है। और बाबा साहेब ने कहा है कि इस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो उनकी राजनीतिक सत्ता जो है स्थायी नहीं हो सकती है। बाबा साहेब ने सांस्कृतिक युद्ध की बात कही है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, एक तरफ समण संस्कृति है। अम्बेडकरवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद नहीं है, ब्राह्मणवाद वर्सेस समणवाद है। इस बात को समझ लें, ब्राह्मणवाद वर्सेस समणवाद है, ब्राह्मणवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद नहीं है। क्योंकि अम्बेडकरवाद की जो परिभाषा आप जिसे समझते हैं उसमें पूर्णता नहीं है। अगर अम्बेडकरवाद को आप पूरी तरह परिभाषित कर दें तब भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद में जब तक बौद्ध धर्म शामिल ना हो, जो व्यक्ति बौद्ध ना बने, उसे अपने आप को अम्बेडकर कहलाने का बिल्कुल भी हक नहीं है। वो अम्बेडकर समर्थक हो सकता है, अम्बेडकरवादी कभी नहीं हो सकता। वाल्मीकि समाज ने मायावती को काले झंडे दिखाए, मायावती के मुर्दाबाद के नारे लगाए, चंद्रशेखर आज़ाद के मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या कभी केजरीवाल के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं जिसने इनके आरक्षण की विरोध किया था, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन किया था? क्या कभी वाल्मीकि समाज ने मोदी के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं? कि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए लगातार काम करते हैं, वही हिंदुत्व जिसने इनको वाल्मीकि समाज बनाकर, भंगी समाज बनाकर, चूड़ा समाज बनाकर इनको लगातार अपमानित करने का काम किया है। साथियों, आपको एक बात समझनी चाहिए, अगर आप अपने ही भाई, एक परिवार में जब हम लोग रहते हैं तो परिवार के लोगों में झगड़ा होता है, फसाद होता है, कुछ भी होता है, लेकिन एक दूसरे के गला नहीं काटते हैं, एक दूसरे के विरोध में नहीं जाते हैं। प्रयास यही करते हैं कि किसी भी तरह से आपस में जो है सुलह हो जाए। तो अभी हमें आपस में सुलह करनी है। और जिन लोगों ने आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को, बहन कुमारी मायावती को, जो कि हमारे समाज के नेता हैं, उनको अगर झंडे दिखाने का काम किया है तो मैं इस काम की बहुत निंदा करता हूं। और मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि ये आरएसएस का काम है, आरएसएस के द्वारा प्रायोजित काम है, आरएसएस के द्वारा भड़काए हुए लोगों का काम है। तो इसीलिए जो है आप सभी लोग आरएसएस से सावधान रहें, हिंदुत्व से सावधान रहें और आपस में मिलजुल कर जो है इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। साथियों, अगर यह वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इस पर लाइक करना ना भूलें और मुझे बताएं कमेंट कर कि ये जो घटना घटी है क्या इसमें आरएसएस का सीधे तौर पर हाथ है या नहीं है। क्या किसी भी सूरत में वाल्मीकि समाज को, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, मायावती जी को, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने चाहिए थे? क्या वाल्मीकि समाज को किसी भी सूरत में हिंदू रक्षा दल या इसके जैसे अन्य संगठन, आरएसएस जैसे संगठन का साथ लेना चाहिए अपने आंदोलन के लिए? क्या वाल्मीकि समाज ने जो कहा है कि अपना झंडा, अपना डंडा उठाएंगे, क्या वाल्मीकि समाज को ऐसा करना चाहिए? क्या ऐसा करने की सूरत में है? क्या इतनी क्षमता वाल्मीकि समाज के पास है? क्या इतनी संख्या वाल्मीकि समाज के पास है? साथियों, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।